textile industry. The first point under this is कि it is highly decentralized in India. और what do I mean by highly decentralized? मतलब कि ये every tier 2 and 3 cities में है. So every tier 2 और 3 cities या tier 2 and और tier 3 cities में इनका presence है कि काफ़ी जगह इनका expansion है. But this decentralization has happened after independence. After independence ये हुआ है. ये important है कि it is after independence. Then also हमें एक point याद रखने कि we are talking about textiles. Means इसका जो raw material है, raw material is your cotton, and cotton is a non-weight losing, non-weight losing है ये lose नहीं करेगा weight. ये हो गया. अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि why decentralized, इतना डिसेंट्रलाइजेशन क्यों है. तो वो देखते हैं कि इतना क्यों है. फर्स्ट इसकी मार्केट एक्सपैंड कर गए, दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस. देन है कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंशन हुआ, रेलवेज वगैरह, देन और फैसिलिटीज आती गई, दैट इज द थिंग. देन वी से कि इलेक्ट्रिसिटी इज ओमनी प्रेजेंट. इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी जगह अब कनेक्शन है, उस समय भी आना शुरू हुआ, तो इट गेव बूस्ट. देन वी सेड ये अब हुआ, ऑब्वियसली इट नीडेड गवर्नमेंट सपोर्ट, उसके बिना नहीं हो सकता. सो दिस इज द पॉइंट. देन और पॉइंट्स है जैसे पावर लूम्स. पावर लूम्स क्या है? पावर लूम्स eliminated what? They eliminated the requirement of skilled laborers. So eliminated कि skilled laborers नहीं है, still I can do the business. तो machines introduce हुई पावर लूम्स के चलते हुए. जैसे हैंडलूम होता है, एक हैंडलूम सुना होगा, तो उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर होता है अंडर हैंडलूम, बट पावर लूम में नहीं है. सो आराम से कॉटन थ्रेड में कन्वर्ट होने लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई कि अगर शॉर्टेज ऑफ लेबर है. और फिर थ्रेड टू फाइबर्स टू टेक्सटाइल, वो पूरी साइकिल चलती गई. देन वी हैव आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफायर्स. ये क्या है? इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. अब आई सेड इलेक्ट्रिसिटी इज ओमनी प्रेजेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एंड क्या करेंगे? ये मॉइस्ट कर देंगे थ्रेड को. दे मॉइस्ट दी थ्रेड वेरी इजीली टू मेक इट इलास्टिक, इलास्टिक. तो ऐसा नहीं कि कोई क्लाइमेट डिपेंडेंसी हो गई, तो ये जगह जगह जा सकती थी जहाँ मॉइस्ट है भी नहीं क्लाइमेट वेदर, तो वहाँ वो आर्टिफिशियली वो कर देंगे. देन वी हैव ओवरऑल इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन. तो हाई हील्डिंग वेराइटीज़ आई हमारी, हाई हील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ कॉटन इंट्रोड्यूस हुई. उसके चलते हुए जो प्रोडक्शन था उसको बहुत बूस्ट मिला. अब यहाँ हम एक चीज़ से लिंक कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग है, बीटी कॉटन. बीटी कॉटन भी वैरायटी है कॉटन की. अब उसकी शॉर्ट कमिंग्स वी कैन सी कि क्या क्या इसकी शॉर्ट कमिंग्स रही. सो शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बीटी कॉटन. Under this, it has genetic resistance can be developed by pest. तो pest becoming resistant pest हो जाए, तो ये तो बीटी कॉटन तो बहुत ही नैरोड है जेनेटिक बेस में. तो पेस्ट कैन, अगर उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली तो डिफ़िकल्ट हो गया, पूरा ये जो हमारा बीटी कॉटन का कंसेप्ट है फेल हो जाएगा. देन बीटी कॉटन इज सीडलेस. तो ये सीडलेस है. अब ये सीडलेस है तो उसका क्या उसमें क्या हुआ कि हेंस एवरी टाइम फार्मर्स नीड टू परचेज, एवरी टाइम फार्मर्स विल परचेज दी सीड्स, क्योंकि उसमें सीड्स लगे नहीं हुए हैं, तो इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी.
इंक्रीज हो गई कॉस्ट. देन वी हैव, इसी में ही वी कैन से कि इन द लॉन्ग रन, अगर हम आगे की बात करें, लंबे समय की बात करें, तो इट डज नॉट रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट ऑफ द फार्मर. सो नॉट रिड्यूसिंग द इनपुट कॉस्ट नहीं इसने रिड्यूस करी. ऑल्सो इसी में ही रिसेंटली काफ़ी सीरीज़ निकली थी, हिंदू ने काफ़ी कवर करा था रिगार्डिंग टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कैसे वो गिर रही है. देन अभी बजट आया, बजट ऑफ 2025, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा बूस्ट देने के लिए उनने भी बात करी है. तो इस हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट हो जाती है. क्वेश्चन कैन कम कि ओवरऑल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो अगर ये डिक्लाइन चलता रहेगा, इनपुट कॉस्ट रिड्यूस नहीं हो रही फार्मर की, सो व्हाट इज़ द वे अहेड, विच इज़ अ बिग क्वेश्चन.